आज 19 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। इमरान खान नाकाबिले शिकस्त हैं। इंपोर्टेड माफिया का जनाजा निकल चुका है और पीडीएम ने अपना आखिरी इजलास तलब कर लिया है। मजीद इस्तीफों पर भी गौर हो रहा है और इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत की तमाम तर नजरें एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट पर लग चुकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी इनकी हुकूमत को बचा लेती है, इनको बचा लेती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक रोल था जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। रात के 12 बजे ताले खोलना, छुट्टी वाले दिन सो मोटो लेना और इमरान खान को हटाना। अब भी उसी तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, लेकिन अब की बार शहबाज शरीफ फंसा हुआ है और रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप भी कर लिया है और इस वक्त सारी की सारी नजरें भी उसी केस पर लगी हुई हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। देखिए जी, मैंने पिछली जो लास्ट 2 से 3 वीडियोस की हैं, उन तमाम वीडियोस के अंदर मेरा जो फोकस था, जो टॉपिक था, वो ये था कि ये जा रहे हैं, इनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितनी भी कोशिशें की हैं, जो भी वारदातें की हैं, कामयाब नहीं हो सके। जो भी साजिशें बुनी, सारी की सारी उल्टी पड़ गई। यानी इनको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। पूरा होमवर्क किया, मुकम्मल तौर पे इनके एक्सपर्ट्स बैठे और उसके बाद इस्तीफे कबूल किए और उसके बाद इलेक्शन हुआ और जो कुछ हुआ वो तो आप देख भी चुके हैं। हम पहले बयान भी करते हुए आए हैं कि किस तरह से इमरान खान ने सारे चोरों को इकट्ठा किया। सारे चोर जब इकट्ठे हो गए, इमरान खान ने उनको उठाया, ऊपर ले जाके जमीन पर मारा और उनका भरकस निकाल दिया, यानी बेड़ा गर्क कर दिया। और अब वो चोर सोचने पर मजबूर हो गए कि हम तो सारे मिलकर भी जीत नहीं सके। अब जनाब क्या हो रहा है? एक तो ये मामलात तय चुके हैं, बैकडोर राब्ते। फवाद चौधरी साहब ने भी ऑफ द रिकॉर्ड जो शो है काशिफ अब्बासी साहब का, उसमें कंफर्म कर दिया कि बैकडोर राब्ते तो चल रहे हैं। कल खान साहब ने भी कंफर्म कर दिया था कि बैकडोर राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन कोई मेजर कामयाबी नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस छक्के के बाद इस माहौल तब्दील हो जाएगा और इमरान खान की पोजीशन वाजिया हो चुके। ताकतवरों को समझना भी चाहिए, ताकतवर समझ भी रहे हैं कि इमरान खान हकीकत है। 22 करोड़ लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। इन डाकू, चोर, लुटेरों, 420 ठगों के साथ को नहीं खड़े हुए। पूरे का पूरा मुल्क एक तरफ है और ये अकेले डाकू एक तरफ है, इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। लिहाजा अब ताकतवर हल्के ना चाहते हुए भी मजबूर है कि वो इमरान खान का साथ दें। लिहाजा निगरान हुकूमत की कल मैंने दोपहर को भी बात की थी। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि निगरान हुकूमत के हवाले से मामलात जो हैं वो उस पर काम शुरू हो चुका है, ना फाइनल किए जा रहे हैं और सारा जो मामला है नए इलेक्शन के हवाले से, फिर असम्बलियाँ तहलील करना, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। फिर अगर इन हाउस तब्दीली लानी है या शहबाज शरीफ को अदम एतमाद के जरिए फारिग करना है या एतमाद के वोट के जरिए फारिग करना है, उस पर भी होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। अब जनाब ये सारी सूरत हाल जब इंपोर्टेड के सामने पहुंची है तो अब उन्होंने पीडीएम का हंगामी तौर पे इजलास बुलाया है। और उससे पहले एमक्यूएम का मैंने पिछले भी वीडियो के अंदर भी आपको बता दिया था कि एमक्यूएम दोबारा ब्लैकमेल कर रही है, दोबारा नाराज है और इस दफा एमक्यूएम सीरियस नाराज है। पहले धमकियां देते हैं ना, कुछ गेन करने के लिए, कुछ भीख मांगने के लिए, कुछ मजीद बार्गेनिंग करने के लिए, वो हमेशा ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह इमरान खान को भी ब्लैकमेल करते रहे हैं, लेकिन इस दफा वो सीरियस नाराज है। मैं आपको बता देता हूं, कामरान तसूड़ी, वो एक गुंडा नमाज जो वजीरे वो जो लगा है सिंध का गवर्नर, कामरान तसूड़ी एमक्यूएम का बंदा नहीं है। एमक्यूएम के अंदर उसे पसंद नहीं किया जाता और जब से उसे गवर्नर लगाया गया है, एमक्यूएम के अपने वर्कर्स अपनी क़यादत को गालियां दे रहे हैं। और ना कोई ये एमक्यूएम का फेस था और ना एमक्यूएम इन्हें लगाना चाहती थी गवर्नर सिंध। अब ये किसी और का नाम था और डायरेक्ट जो है ताल्लुक था कामरान तसूड़ी का, वहीं से नाम आया, वहीं से मंजूरी आई और ये गवर्नर लग गई। जो गुज़श्ता दिन, अब तो गुज़श्ता दिन हो चुका है, जो एमक्यूएम की मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, उसमें जो बड़ा मुतालबा किया गया ना शहबाज शरीफ से, वो ये मुतालबा किया गया है कि कामरान तसूड़ी, ये जो गवर्नर है सिंध का, इसको हटाया जाए। ये हमारी बदनामी का सबब है, हमारी पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, ये हमारा फेस नहीं है। खुदा के लिए आप हमें कुछ ना दें, जो वजारतें दी हुई हैं वो भी वापस ले लें, लेकिन इसको हटाएं। अब शहबाज शरीफ साहब का बाप भी नहीं हटा सकता, जिन लोगों ने तैनात किया है, जो लोग कामरान तसूड़ी के पीछे हैं।
शहबाज शरीफ तो जाके तलवे चाटता है ना, शहबाज शरीफ के क्या औकात है जाके उन्हें कहे कि ये गवर्नर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एमक्यूएम की जानब से यही मुतालबा है कि इसको आप फौरी तौर पे हटाएं। हालांकि जब मुलाकात हुई वजीर आजम से तो कामरान तसूरी भी साथ था, लेकिन जी एमक्यूएम का एक ही मुतालबा है, इसको हटाया जाए वरना हम हुकूमत से हट जाएंगे। और शहबाज शरीफ की यह औकात नहीं है कि वो जाके मालिकों को कह सके कि मुझे हटाया जाए, और वैसे भी हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। तो लिहाजा इस सारे मामले को लेकर जनाब पीडीएम ने इजलास बुलाया है 21 अक्टूबर को, और इस इजलास के अंदर सर जोड़कर जो चीज जिस पर फोकस किया जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन कैसे हार गए, क्या हुआ। ये तो वो हल्के थे ना जहां से पीटीआई कमजोर है। हमने तो बड़ा हुंवर किया था, और फिर एक पार्टी एक तरफ है ना, दूसरी तरफ सारी पार्टियां थी, सारी पार्टियों का वोट बैंक था, फिर भी इमरान खान को उठा के फेंक दिया। अब क्या करें। लिहाजा पहला एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कोई कमी की जाए, कोई लोगों को कुछ दिया जाए, कुछ उन लोगों के साथ किया जाए, किसी भी तरह से कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि हमारी कुछ हवा बन सके। दूसरा, मजीद इस्तीफे कबूल किए जाएं या ना किए जाएं। यानी ये अगर इन्होंने कह दिया कि हम असम्बलियों के अंदर वापस आने लगे हैं, या कोई इस तरह की वारदात हो गई, कोई इस तरह की गेम हो गई, तो फिर क्या करेंगे। इन हाउस तब्दीली के हवाले से मामला चल पड़े कहीं ना कहीं पे, तो फिर क्या करेंगे। और अगर मजीद इस्तीफे कबूल कर लेते हैं, फिर इमरान खान ने हमें उठा के बाहर फेंका, हमारी जो रही सही इज्जत है, वैसे तो है ही कोई नहीं, वो भी नहीं रहेगी। लिहाजा इस पर इजलास बुलाया जा रहा है। अब जो आखिरी उम्मीद इस इंपोर्टेड रजीम की, और जो आखिरी तजर्बा करने की कोशिश की जा रही है, एक दफा फिर बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें लगा दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देगी। और इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की अदालतों ने जो गुनाह किए हैं, वो गुनाह तारीख के अंदर कभी नहीं धुल सकेंगे। अदालतें कहें कि हम मेरिट पर फैसले करती हैं, हम 24/7 काम करती हैं, और अगर कोई बोले तो उठा के उस पर लगा दे तौहीन अदालत, ये तो उनका इस्तेकाक है ना, इख्तियार है। लेकिन तारीख के अंदर जो धब्बे लगे हुए हैं पाकिस्तान के अदालती निजाम पर, वो नहीं धुल सकेंगे कि किस तरह से इन्हीं अदालतों ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। इन्हीं अदालतों ने मॉडल टाउन के अंदर कत्लेआम करने वाले को दंदनाते हुए फिर रहे हैं और उनको नहीं सजा दी। इन्हीं अदालतों ने एक शख्स ने मार्शल लॉ लगाया, इस मुल्क का आइन भी तोड़ दिया, उसको लीगल करार दे दिया। इन्हीं अदालतों ने जो है वो, अभी कल की बात है, शाहरुख जतोई को छोड़ दिया, जरा अंदाजा करें। और उसके पीछे स्टेट जो है वो मुद्दई थी, और अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया। जाहिर है वो कहते हैं राजीनामा होगा तो हम क्या करें। इन्हीं अदालतों ने रात के 12 बजे अपने दरवाजे खोल लिए, छुट्टी वाले दिन सो मोटो ले लिया, और इन्हीं अदालतों के अंदर एक शख्स चीखता रहा कि ये साइफर है, ये धमकी है, मेरे मुल्क पर हमला हुआ है, मेरे मुल्क की गैरत का मसला है, कैसे एक बड़ा मुल्क हमारे मुल्क में रजीम चेंज करवा सकता है। उस पर बात ही नहीं हुई। और इन्हीं अदालतों ने जो है वो शहबाज शरीफ के केसेस माफ कर दिए, हमजा के माफ कर दिए। और इन्हीं अदालतों ने मरियम नवाज, जो खुद जिसका भाई कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज मेरी बहन की हैं, उसको बरी भी कर दिया, पासपोर्ट वापस भी कर दिया। तो लिहाजा ये धब्बे कभी नहीं धुल सकेंगे। और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब केस फाइल किया गया था कि इमरान खान तौहीन अदालत कर रहा है, अदालत का फैसला है, और इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की बातें करता है, और ये इस्लामाबाद को घेरना चाहता है। और आईने पाकिस्तान हर शख्स को लॉन्ग मार्च का एहतजाज का राइट देता है, ये आइन का हिस्सा कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बजाय उस जो दरखास्त की गई है, उठा के रद्दी की टोकरी में बाहर फेंकने के कि ये क्या है, ये तो दरखास्त थी आइन के मुतसादिम है। 20 अक्टूबर को 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस की समाअत करने जा रहा है। सो ये जो लॉन्ग मार्च को रोकने की है तौहीन अदालत किया इमरान खान के खिलाफ, और इस वक्त सारी की सारी नजरें उसी केस पर है, और दुआ की जा रही है, कोशिश की जा रही है किसी तरह सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर पाबंदी लगा दे और हम बच जाए, वरना तो कोई बचने वाले चांस नहीं है। मैं कहता हूं ये भी करके देख लें, ये शौक भी पूरा कर लें। हर पूरा मुल्क बंद कर देगा इमरान खान, यानी इस्लामाबाद बंद करवा भी लें और पाबंदी लगवा भी ले, किधर ना आए, तो इमरान खान तो पूरा पहिया जाम कर देगा। ये तजर्बा भी करके देख लें। लेकिन इस वक्त इन्हीं तजर्बात और इन्हीं सारी साजिशों के अंदर ये चोर ठग डाकू जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन आखिर में अब वक्त है कि एस्टैब्लिशमेंट, जो लोग बेचारे सब्र कर रहे हैं, जो लोग बेचारे जो है जिन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, जिन्होंने इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है, जो कहते हैं ये शख्स हमारे लिए रेड लाइन है, जो कहते हैं, जिन्होंने बार बार बता दिया कि वो शख्स हमारा वजीर आजम है, हम उसके अलावा किसी को हुक्मरान नहीं मानते, वो लोगों की आवाज को सुने, वो समझें, वो लोगों के जज्बात का मजाक ना उड़ाएं, लोगों के वोट का मजाक ना उड़ाएं।
वो लोगों की आवाज को समझे, क्योंकि जब लोग इग्नोर होते हैं और ज्यादा इग्नोर होते हैं इस तरह से और उनके फैसले तस्लीम नहीं किए जाते, फिर बगावत जन्म लेती है। और फिर अगर लोगों का ज़मीर जाग जाए और वो बगावत उठ जाए तो फिर मुल्कों के अंदर खूनी इनकलाब आते हैं। और जब खूनी इनकलाब आते हैं तो फिर कोई ताकत, कोई नहीं खुदा के अलावा ताकत रह जाती। ये दुनिया के अंदर ऐसा हो चुका है। तो लिहाजा इस वक्त ताकतवरों को अवाम की जो जो आवाज है, अवाम जो चाहती है उसको सुनना होगा, उस पर कान धरने होंगे। इन चोरों डाकुओं के पीछे मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें।